बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुसद्दिकुर रहमान फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। एफबीआर ने प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑलमोस्ट 80% बढ़ा ली है। अब ये रियल स्टेट मार्केट को खोखला करना चाहती है, टैक्स कलेक्ट करना चाहती है। बढ़ाए इसलिए गए ताकि ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सके। इस तरह के न्यूज़ आप लोगों को डिफरेंट न्यूज़ चैनल में मिल रहे होंगे। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, इससे मार्केट में क्या इफेक्ट आएगा। हमने कुछ रिपोर्ट्स पढ़े हैं जिसपे हमें फील होता है कि एफबीआर शायद बहुत बड़ा ट्रिक कर रही हो आईएमएफ के साथ। सेकेंडली, कंस्ट्रक्शन के उसमें एक बहुत मेजर चेंज आया है। रिलीफ तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक खुशखबरी है, पर्सनली आई बिलीव। तो वो सारी की सारी बातें भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। मजीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी चैनल में नए हैं, काइंडली लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर राय दीजिएगा। देखें, 80% जो प्लॉट की प्राइस है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, इससे जो हमें पहली एक तस्वीर नज़र आती है वो ये आती है कि फॉर इंस्टेंस पहले आपके 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और एफबीआर की नज़र में वो थी, उसकी टोटल वैल्यू 80 लैक्स। 80 लैक्स के ऊपर आपके ऊपर टैक्स लगता था। अब ऑलमोस्ट 80% उस प्लॉट की प्राइस एफबीआर की नज़र में बढ़ चुकी है। दैट मीन्स 80 लाख का जहाँ पे 3% निकलता था, 2,40,000, अब 80 का आपने 80% और बढ़ाना है, उस पर टैक्स लगाना है। दैट मीन्स पहले जहाँ पे आप 2,40,000 पे कर रहे थे, अब समवेयर अराउंड आप 4,80,000 5,20,000 के अराउंड पे करेंगे सेम प्रॉपर्टी पे। मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, वो रिपोर्ट्स आप लोग के सामने भी आ गई होंगी, स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, जिसमें हमें एक ट्विस्ट नज़र आया कि लाहौर में भी शो किया गया है आईएमएफ को, और न्यूज़ में भी आ रहा है कि लाहौर की प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी तकरीबन 80% बढ़ा चुके हैं एफबीआर अपनी वैल्यू में। लेकिन अगर आप कंपेयर करें 2022 की रिपोर्ट को और 2024 की रिपोर्ट को, तो हमें नज़र आता है लाहौर के बहुत बड़े बड़े नाम सोसाइटीज़ की, जिस तरह डीएचए हो गया, गुलबर्ग हो गया, आपका मुस्लिम टाउन हो गया, इस तरह के बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिसमें हमने देखा एफबीआर ने उनकी वैल्यू मज़ीद कम की है। दैट मीन्स लाहौर में, कराची में, पेशावर में, इस्लामाबाद में ऐसे डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं जिसमें 2 साल पहले अगर उस प्लॉट को आप सेल कर रहे थे तो एफबीआर की नज़र में उसकी वैल्यू फॉर इंस्टेंस 80 लाख थी। अब उन्हीं सोसाइटीज़ में, उन्हीं शहरों में उसी प्लॉट की प्राइस उन्होंने 65 लाख 70 लाख शो की। दैट मीन्स अपनी डीसी, अपनी जो एफबीआर की वैल्यू है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कम दिखाई है। इन्होंने जो नए शहर इन्वॉल्व किए हैं उसमें ऑलरेडी प्लॉट की प्राइसेस इतनी मिनिमम थी कि उनको जब शो करवाया आगे अपने नए रिपोर्ट पे, तो वो ऐसे दिखता है जैसे कि हमने तकरीबन 75 से 80% बढ़ाई हुई है। अब ये टेक्निकल फॉल्ट है एफबीआर की तरफ से, या एफबीआर चाह रही है कि हम नए शहर इन्वॉल्व करें और जो मेजर सिटीज़ के मेजर सोसाइटीज़ हैं उनके टैक्सेस हम करें, कम करें। तो ओवरऑल बिकॉज हमने नए शेयर इन्वॉल्व किए हैं, उनमें वैल्यूएशन स्टार्ट की है, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स कलेक्शन है, उसने बढ़नी ही बढ़नी है। अब ये सिग्निफिकेंट चीज़ हमें डीएचए में नज़र आता है, बहरिया में नज़र आता है, गुलबर्ग में नज़र आता है, इस्लामाबाद की प्राइवेट सोसाइटीज़ में नज़र आ रहा है, लाहौर की प्राइवेट सोसाइटीज़ में नज़र आ रहा है। कहने का मकसद ये है कि जिन सोसाइटीज़ में फॉर इंस्टेंस आपके एफबीआर ने उनकी वैल्यू बढ़ाई है, तो मैं पहले तो कहता हूँ कि ये पहले क्यों नहीं हुआ, मतलब कम क्यों था ये। इट डजेंट मेक एनी सेंस। लॉजिकल रीजनिंग ये है जो मेरा जहन कहता है कि फॉर इंस्टेंस आपकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, एफबीआर उसको वैल्यूएट करती है, 80 लाख बनाई हुई है। ठीक है, आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, टैक्स आप 80 लाख के हिसाब से दे रहे हो। अभी जब 75% 80% बढ़ भी चुका है, स्टिल आपकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आप 1,60,00,000 के हिसाब से टैक्स पे कर रहे हो। तो सवाल मेरा ये उठता है, जब आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते हो, बेशक करोड़ की, 2 करोड़ की, 10 करोड़ की, 50 करोड़ की, तो आप उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उससे कम का टैक्स क्यों पे करते हैं। हमें ऑलमोस्ट सेम टैक्स पे करना चाहिए। मेरा जो सबसे बड़ा इशू है सीजीटी के साथ था, एफईडी टैक्स जो अभी लगे, फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की तो अच्छी बात यह है कि हाई कोर्ट पे उसको चैलेंज भी कर चुके हैं। इवन डीएचए इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट टैक्स। सीजीटी का जो मेरे सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि आपने, एक शख्स प्रॉपर्टी खरीद लेता है, पहले आपने स्लैब्स दिए हुए थे, अब 15%, बेशक वो 2 साल बाद सेल आउट करता है, 5 साल बाद सेल आउट करता है, 10 साल बाद सेल आउट करता है, आप 15% उस पर सीजीटी टैक्स नहीं लगा सकते। दिस इज अनफेयर कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस। मुझे पर्सनली ऐसा नज़र आता है, बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट भी यही बात कर रहे हैं कि
इवन दो हमारा आईएमएफ के साथ मुआहदा है कि बेशक हमने लास्ट ईयर तकरीबन 150 अरब का टैक्स इकट्ठा किया था रियल स्टेट का, अगर हम इन वैल्यूज़ की एक्चुअल वैल्यू लगाएं और नए शहरों में इन टैक्सेस को इम्प्लीमेंट करें, तो आप ऑलमोस्ट पर ईयर 400 से 600 अरब रुपीस का टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, विच इज़ अगेन गुड फॉर द कंट्री। लेकिन अगर आप एफईडी जैसे टैक्स लगाते हैं, सीजीडी टैक्स जैसे टैक्स लगाते हैं, और आप वाक़तन जिन शहरों में इसको 75% या 80% वैल्यू को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बढ़ाते हो, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ जो ऑलमोस्ट 60 टू 70 इंडस्ट्रीज़ अटैच हैं, जिनकी वजह से लोगों को रोज़गार मिल रहा है, जिनकी वजह से पाकिस्तान में उन जो सेक्टर्स हैं, जो रियल एस्टेट के साथ अटैच हैं, उन पे जब आप टैक्सेस लगाते हो, तो आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर आप इस तरह करते गए, फॉल्स या इलॉजिकल या अनफेयर टैक्सेस लगाते, तो वो 60 टू 70 इंडस्ट्रीज़, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो रियल एस्टेट के साथ अटैच है, वो भी अफेक्ट होंगे, तो वहाँ का टैक्स कलेक्शन आप नहीं कर सकोगे। तो इन्होंने जो मुझे फील होता है पर्सनली कि एक तासुर सा बना रहे हैं फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कि वी आर इम्प्लीमेंटिंग ऑल दोज थिंग्स विच यू आर आस्किंग फ्रॉम अस, बट इनसाइड जो असल चीज़ नज़र आती है रिपोर्ट्स के हिसाब से, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। सेकेंडली, मैं सीजीटी टैक्स को, एफईडी टैक्स को इस तरह देखता हूँ कि जिस तरह इमरान खान साहब ने एमनेस्टी स्कीम दी थी, ठीक है, दैट वाज फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इसी तरह आपका जो सीजीटी टैक्स बढ़ा है, जो डिफरेंट टैक्सेस, 7ई टैक्स जो लगा है, 7ई टैक्स पे मैं फिर से एक और इम्पॉर्टेंट बात करूँगा, लेकिन ये जो टैक्सेस लगे ये खास स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए लगा हुआ है। उन्होंने फर्स्ट एपिसोड जो अपने कर्जे का वापस करने का टाइम है, उस वक्त तक, अब तक तो एनालिस्ट का कहना है कि ये जो प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक का है। दैट मीन्स हमें एक सिग्निफिकेंट चेंज फिर से नज़र आएगा रियल स्टेट की पॉलिसीज़ में विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 6 to 8 months। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंस्ट्रक्शन वालों के लिए कुछ गुड न्यूज़ है जिसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्शन, फॉर इंस्टेंस, बिकॉज जब ये मार्केट एनालिसिस हुई है एफबीआर की तरफ से, तो दे हैव सीन के बहुत ज़्यादा रेंट हो चुका है ऐसी जगहों के जहाँ पे लोग अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे। इसको कैटर ऑफ करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए, जिन शहरों में आपके रेजिडेंशियल घर पे ग्राउंड प्लस वन अलाउ था, अब वहाँ पे ग्राउंड प्लस टू अलाउ कर दिया गया। दैट मीन्स आप ग्राउंड के बाद दो और फ्लोर्स बना सकते हैं। जो मिनी कमर्शियल्स थे, वहाँ पे जहाँ पे ग्राउंड प्लस वन अलाउ था, अब वहाँ पे ग्राउंड प्लस थ्री अलाउ कर दिया गया है, सो दैट आप एक खास लैंड में तीन ऑप्शंस दे सको। दैट मीन्स जो पहले रेंट आपका दो फ्लोर्स पे डिवाइड हो रहा था, अब तीन फ्लोर पे डिवाइड हो जाएगा। तो टेनेंट्स को डिवाइड, लाख रुपए का रेंट था पहले, दो ऑनर्स पे कर रहे थे, दो टेनेंट्स पे कर रहे थे, अब तीन फ्लोर बन जाएंगे, तीन टेनेंट्स होंगे, तो लाख रुपए तीन टेनेंट्स पे डिवाइड होगा, पर पर्सन 33,000 आएगा बनिस्बत जो पहले आ रहा था 50-50 हज़ार। इसी तरह जो मेन कमर्शियल्स हैं जहाँ पे आपका पहले ग्राउंड प्लस फोर अलाउ था, वहाँ पे अब ग्राउंड प्लस सिक्स अलाउ हो गया है। दिस इज़ गुड। जिनके पास अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन्होंने रेंटल पे लगाया, बिकॉज बेशक फॉर द टाइम बीइंग अगर इस तरह चलता गया तो रेंटल इनकम में हमें कमी नज़र आएगी, लेकिन इन द लॉन्गर रन आपकी एक प्रॉपर्टी तीन, जो पहले दो हिस्सों पे डिवाइड थी, वो तीन हिस्सों पे डिवाइड हो जाएगी। तो ये सेकेंडली, आपने जो कंस्ट्रक्शन करनी होती है, बेसिकली जो सेकेंड फ्लोर पे आप कंस्ट्रक्शन करेंगे बनिस्बत ग्राउंड फ्लोर के, आपका जो कॉस्ट आता है वो भी कम आता है। तो और यस, अगेन एक नई पॉलिसी करीब आने वाली है जिसपे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, एंड जो भी सेक्टर्स, स्मॉल सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं रियल एस्टेट के साथ, जो 60 से 70 इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ये लोग पॉलिसीज निकालेंगे जिसमें बहुत बड़ा रिलीफ शायद हमें नज़र आए। बहुत सारी कन्फ्यूजन चलती है 7ई टैक्स के हवाले से। देखें, स्टिल मैं अभी भी नाम ले सकता हूँ लाहौर में ऐसी सोसाइटीज़ का, कराची में, इस्लामाबाद में, जिसमें आप लोग के ऊपर 7ई टैक्स लागू ही नहीं होता। स्टिल ड्यूरिंग बाइंग एंड सेलिंग आपकी तरफ 7ई टैक्स वो लोग आपसे लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि फॉर इंस्टेंस आपको रियल एस्टेट पसंद है एंड यू
इन्वेस्ट इन इट, बाइंग एंड सेलिंग आप करते रहते हैं उस चीज़ पे, तो यू शुड डेफिनेटली हैव अ टैक्स कंसल्टेंट एज वेल फॉर योर सेल्फ, ताकि जो मुफ्त के टैक्स आप पे लग रहे होते हैं, फॉर इंस्टेंस साल में आप मुफ्त के टैक्स आप 2-3 लाख दे रहे हो, तो वही उसके बदले आप लाख रुपए अपने वकील को दे दें और अपने आप को टैक्स की एग्जेम्पशंस आप करवा सकते हो। देखिए, अक्सर अभी एक नई चीज़ आई है जो एफबीआर ने इम्प्लीमेंट की है, कि इसका जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें भारी नुकसान पहुंचा सकती है। अकॉर्डिंग टू एफबीआर, आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है रियल स्टेट में जो 50 लाख से ज़्यादा हो, तो आपने उसको कैश के मद में नहीं करना। और अगर आप करते हो तो वो आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकती है। फॉर इंस्टेंस, आपने एक 60 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, उसको 80 लाख का सेल किया और सारी की सारी ट्रांजैक्शन कैश पे की, 20 लाख का आपको मुनाफा हुआ, सीजीटी टैक्स 20 लाख पे आपका लगेगा 15%। ठीक है, कल को आप दिखाओगे कि मैंने 20 लाख का 15% पे किया हुआ है, तो एफबीआर आपसे मनी ट्रेल मांगेगी। वो कहेगी हम कैसे यकीन कर ले कि आपको सिर्फ 20 लाख का मुनाफा हुआ है। ठीक है, तो वो जिस रेट पे आपने सेल किया होता है 80 लाख, आपको सीजीटी टैक्स 80 लाख का फिर लगाएगी। एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो 5% एक्स्ट्रा फाइन भी आपको लगाए। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि 5 मिलियन से ज़्यादा या 50 लाख से ऊपर की मालियत या कोई भी ट्रांजैक्शन आप रियल स्टेट में करते हैं, तो आप पे ऑर्डर पे या कैश पे या किसी ऐसी चीज़ के तहत करें जिसका आप मनी ट्रेल फ्यूचर में दे सकें। सेकेंडली, ये जो टैक्सेस लगे हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं पाकिस्तान में, जिसमें राइट नाउ लोगों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टीज हैं एंड दे आर नॉट पेइंग अ सिंगल टैक्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, जिस पे बाकी जो शहर हैं उनके ऊपर बर्डन आता है। अब ये मैंने आप लोग से पहले एक चीज़ शेयर किया कि बड़े टेक्निकल तरीके से इन्होंने और 14 शहरों को इन्वॉल्व किया एफबीआर ने, और फिर कलेक्टिवली सबके प्राइसेस को चेंज किए, किसी के कम किए, किसी के ज़्यादा किए, ताकि आपका टैक्स कलेक्ट हो सके। आई बिलीव कि ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ को दिखाने के लिए है। नो डाउट, नो डाउट, अगर प्रोपागेंडा हो या रूमर हो या वाकईतन ऐसी चीज़ हो, डेफिनेटली इट विल अफेक्ट द मार्केट ऑफ रियल एस्टेट फॉर सर्टेन टाइम पीरियड। ठीक है, लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट चेंज हमें नहीं नज़र आएगा। हमने पिछले अपनी वीडियोस में आप लोग के साथ कुछ कैलकुलेशन और कुछ स्टैट्स शेयर किए थे, उसकी बुनियाद पे तो इवन दो जो सीजीटी का मामला हुआ, एफईडी का मामला हुआ, स्टिल दे वी हैव सीन एन इंक्रीज इन द ट्रांसफर्स डीएचए के ऑफिस में, स्मार्ट सिटी के ऑफिस में, आपके लाहौर में डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं उनमें। तो हमें रादर देन क्रिएटिंग पैनिक, हमें चीज़ को अगर हम थॉरली स्टडी करते हैं तो हमें नज़र आता है कि देर आर सर्टन बेनिफिट्स इनसाइड देम जो कि हमारे लिए ही बेहतर है। मज़ीद अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रिगार्डिंग टैक्सेस, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम मुसद्दिकुर रहमान। जज़ाकल्लाह।